ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक मेन टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मॉडल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम इन तीनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या एक्चुअली डिफरेंस है। तो हीट कैपेसिटी क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 केल्विन। एक हीट का ऐसा अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर को रेज करने के लिए 1 केल्विन पर यूनिट या 1 केल्विन। ओके, लेट मी राइट हियर। ओके, 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है डेट इज नोन एट हीट कैपेसिटी। वन टेम्परेचर किसका, ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का वन टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है विच इज नोन एज स्पेसिफिक सॉरी हीट कैपेसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सी। Heat capacity is denoted by capital C. So if we can go through this formula, so the formula will be, we know the formula is Q is equal to MC delta T. ये जो फॉर्मूला था which we have discussed this, अभी इससे we can say this C is what, the C is specific or sorry heat capacity through which we can, if we can say take out the formula from this, it would be C is equal to Q change in temperature. So if we can find out the unit of this, the unit of we can the heat is joule and the unit of temperature is Kelvin. So it will be joule per Kelvin or we can say joule Kelvin inverse. जूल पर केल्विन और जूल केल्विन इनवर्स। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा क्योंकि विच इज नोन वी कैन से जूल पर केल्विन हमारे पास वी कैन से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी होता है विच इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी होता है। सो वी कैन से हीट कैपेसिटी हम वी कैन से किसी कांस्टेंट या किसी नेचर ऑफ मटेरियल की डिफाइन कर सकते हैं। मैं बोल सकती हूँ कि हीट कैपेसिटी कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ कांस्टेंट और नेचर ऑफ एनी मटेरियल। ओके, तो अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो हमारे पास हीट कैपेसिटी का। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। अब अगर हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो फिर इसके अंदर क्या होता है, ओके तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर डेफिनेशन पूरी सेम होती है लेकिन सिर्फ चेंज किसके अंदर होता है। वी कैन से इन द हीट कैपेसिटी वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट मास, हम सिर्फ वी कैन से टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पर टेम्परेचर T1 मेरा 30 सेल्सियस है और मेरा T2 क्या है, T2 इज 50 सेल्सियस। सो दिस इज बेसिकली द चेंज इन टेम्परेचर। हम सिर्फ हीट कैपेसिटी के अंदर टेम्परेचर की बात करते हैं। एंड इफ यू कैन टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसके अंदर हम टेम्परेचर के साथ साथ हम वी कैन से मास की बात करते हैं क्योंकि इनका मास क्या होता है, मास फिक्स मतलब यूनिटी की बात करते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन से आपको बताऊं तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of the of body by fixed mass और we can say unity आप बोल सकते हैं 1। ओके, हर चीज होगी सिर्फ 1 यूनिटी के अंदर ही होगी। ओके, तो ये क्या होता है, हम इसके अंदर मास का जिक्र आ गया तो इसके अंदर मास की भी डिस्कशन होती है। तो दिस इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय स्मॉल सी। So if you can go with this formula, so it will be what, C specific heat capacity is known as heat per mass per heat per mass and change in temperature. Heat per mass
एंड टू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो हीट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल होता है। मास, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज अगेन Kelvin. So if you can discuss it into more details, so it will be what? It will be what? Joule, kilogram inverse into Kelvin inverse. ठीक है, into Kelvin inverse. तो ये होता है हमारे पास actual basically unit of the specific heat capacity. And now we are going to discuss about third, we can say heat capacity, which is molar specific heat capacity. Third is known as molar specific heat capacity. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर भी सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आता है, एज देयर इज द मास इज प्रेजेंट बट हियर वी हैव नंबर ऑफ मोल। हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे, हमारे पास सिर्फ एक नंबर ऑफ मोल होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊं तो ये सेम ही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर to raise the temperature, कितना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हमारे पास हीट रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको इसके डेफिनेशन हेडिंग से भी पता चलेगा, मोलर मीन्स 1 मोल। ओके, so if you can discuss about the representation, so this basically molar specific heat capacity is represented by C with small m, so we can easily identify which is molar specific heat capacity. So if you can go through the formula, so it is again the CmHc, molar specific heat capacity will be equal to heat required to change the temperature of number 1 mole of a substance into change in time और टेम्परेचर के अंदर किसके अंदर चेंज आना है, टेम्परेचर अंदर चेंज आना है 1 मोल सब्सटेंस का। तो इफ यू कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ दिस, तो यूनिट ऑफ क्यू इज जूल, यूनिट ऑफ मोल्स इज व्हाट, वी कैन से मोल्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, और सॉरी नंबर ऑफ मोल का मोल, एंड द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो अगर हम इसको और डिटेल डीप के अंदर लिखें तो जूल मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। So this was okay. So now here you can see this basically we can say joule mole inverse per Kelvin inverse is also the unit of what? It is also the unit of universal gas. ये हमारे पास universal gas की भी we can say यूनिवर्सल गैस की। ओके, तो अगर हम यूनिवर्सल गैस क्या होता है, आर होता है, तो विच इज द 8.34 मोल इनटू केल्विन। So this was all about heat capacity, specific heat capacity and molar specific heat capacity. I hope this is clear. In the next video, we're going to discuss about, we can say, heat capacity with a constant temperature or pressure and volume. क्योंकि हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड के अंदर, तो वो तो हमारे पास हो जाता है, मतलब इजीली सॉल्व हो सकता है हमें इन इक्वेशंस के जरिए। बट इफ यू कैन टॉक अबाउट द गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फिर डिफरेंस आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम एंड प्रेशर का। तो तभी हमारे पास कंडीशन है, हम हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम देखेंगे और फिर हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर, फिर दोनों का हम रिलेशनशिप देखेंगे, विच वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप दैट इट इज क्लियर। बाय बाय।